स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक रूम में कुछ लड़कियां लाइन में खड़ी हुई होती हैं और ड्रामा का हीरो शिखान सिग्नल करता है तो उसका सेक्रेटरी हिरोशी प्लेट में नाइफ उठाकर सब लड़कियों को दे देता है। फिर वो स्टार्ट करने के लिए बोलता है और सब लड़कियां अपने हाथ में काट लेती हैं और ब्लड की ड्रॉप पानी में डालती हैं। हिरोशी बोलता है इनमें से तो नहीं है। शिखान उन्हें जाने के लिए बोलता है और सब लड़कियां चली जाती हैं। और बाहर हमारे ड्रामा की हीरोइन जियाकी कचरा उठा रही होती है और वो आती हुई लड़कियों की बात सुनती है जो बोलती है मिस्टर शेन को 200 लड़कियों की ढूंढनी पड़ती है टेस्ट के लिए हर महीने। उसे पास करने के लिए सिर्फ सिल्वर ज्वेलरी ही रिक्वायर्ड नहीं है, उस लड़की का ब्लड ग्लो भी करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा करेगा पानी में? और बोलती है ब्लड टेस्ट के पैसे मिलेंगे, अगर कोई लकी होगा तो ब्लड शाइन करेगा, वो उस लड़की को 1 मिलियन देंगे। जियाकी अपने हाथों को देखती है और इसे उसका पास्ट याद आता है कि वो गिर जाती है और पानी में उसका हाथ पड़ने से ब्लड ग्लो करता है और वहाँ खड़े लड़के बोलते हैं ये मॉन्स्टर है। वो मना करती है। वो दूसरा लड़का बोलता है तुम अभी भी मना कर रही हो और बोलता है इसे मारो जब तक ये मर ना जाए। वो उसे मारने वाला होता है लेकिन उसके पापा आ जाते हैं और वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। जियाकी के पापा उसके हाथ पर कपड़ा बांध देते हैं और बोलते हैं जो भी हो जाए तुम किसी को मत बताना कि तुम्हारा ब्लड ग्लो करता है। प्रिजन में वो सोचती है मैंने हमेशा अपने पापा की बात मानी है लेकिन अब वो बीमार है और उनके लिए अर्जेंटली 800,000 चाहिए। और बोलती है क्या हो अगर जो उन्होंने बोला है वो सच हो, फिर तो मैं सबसे सूटेबल इंसान हूँ। तभी शिखान अपने गार्ड के साथ जा रहा होता है। वो वहाँ जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका फेस देखती है और बोलती है मैंने सुना है कि आप ऐसी लड़की को ढूंढ रहे हो जो अपने ब्लड को पानी में गिराकर ग्लो कर सकती है। मुझे लगता है मैं उसके लिए सूटेबल हूँ। होटल मैनेजर वांग जियाकी को दूर फेंक देते हैं और बोलते हैं निकलो यहाँ से भिखारी कहेंगी। वो बोलती है मैंने जो कहा वो सच है, लेकिन मैनेजर उसे धक्का मार देते हैं और बोलता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मास्टर शिन को इंसान नहीं है जो ब्लैकमेल हो सके, निकल जाओ। और शिखान से बोलता है ये कचरा उठाने वाली है चलिए। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जियाकी उसका नाम लेती है और उसके पीछे जाती है लेकिन गार्ड्स उसे जाने नहीं देते। जियाकी बोलती है मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझे चांस दो। तभी बारिश होने लगती है। वो डस्टबिन की तरफ जाती है और एक बोतल तोड़कर अपने हाथ में कट कर देती है जिससे उसका ब्लड ग्लो करने लगता है। लेकिन शिखान देखता ही नहीं है और कार में बैठ जाता है और मैनेजर उसे वहाँ से भगा देता है। कार में हिरोशी बोलता है 3 मंथ निकल गए ऐसे ही। अब हम देखते हैं शिखान डॉक्टर जंग से बात कर रहा होता है। वो खांसता है तो वो बोलते हैं तुम्हारी बीमारी पैदाइशी है, अगर तुम्हें डिऑक्सीफाई करना है तो मैं टेम्परेरी पर्सन ढूंढना होगा जिसके हाथ में ग्लो हो। 3 मंथ बाद पर्सन दिल तक पहुँच जाएगा और आप मर जाएंगे। प्रिजन में वो विंडो से अपना हाथ बाहर निकालता है और सोचता है मैं कितना और जी पाऊंगा। अगर किसी का दिल सच में ग्लो करता है पानी में तो ये बारिश मुझे गाइड कर सकती है, मुझे इसके पास ले चलो। जियाकी बोतल उठा रही होती है और उसका ब्लड टपक रहा होता है और ग्लो कर रहा होता है। शिखान ने देख लेता है और बाहर जाता है लेकिन वो वहाँ नहीं थी। उसके गार्ड वहाँ आते हैं। हिरोशी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ तो वो बोलता है मैंने एक लड़की देखी जिसका ब्लड ग्लो कर रहा था लेकिन वो गायब हो गई। हिरोशी गाइड से बोलता है 2 ग्रुप बनाओ और उसे ढूंढो। जियाकी जा रही होती है और देखती है कि उसका ब्लड बंद नहीं हो रहा था तो वो अपने बालों से बैंड निकालकर अपने हाथ पर बांध लेती है। तभी वहाँ 2 लड़के आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो इतनी रात को क्या कर रही है। वो डर जाती है और भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पीछे से दूसरा रोक लेता है और उसे छेड़ने लगते हैं लेकिन वो उनके ऊपर कचरे का बैग मार देती है और वहाँ से भाग जाती है और शिखान से टकरा जाती है। जियाकी बोलती है मुझे बचा लो तो वो उसे साइड कर देता है। वो लड़के पूछते हैं कि वो कौन है। तभी वहाँ गार्ड्स आते हैं। शिखान ऑर्डर देता है इन्हें मारो और हिरोशी उन दोनों को पीट देता है। तभी शिखान जियाकी को उठा लेता है और कार तक ले जाता है। वो उसे थैंक्स करती है। शिखान उसके हाथ ऊपर करता है और उसे ब्लड ग्लो करता हुआ दिखता है। जियाकी बोलती है मैंने तुम्हें सच में झूठ नहीं बोला था। तभी शिखान को चक्कर आने लगते हैं और वो अपनी चेस्ट पकड़ लेता है और सोचता है कि वो पॉइजन फिर से असर हो रहा है। जियाकी उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ और बोलती है मैं किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और बोलता है तुम काफ़ी हो। फिर वो उसे अपने पास खींच लेता है और उसे किस कर लेता है। जियाकी उसे धक्का मार देती है। शिखान बोलता है इससे सच में मेरा दर्द कम हो गया। वो फिर से जियाकी के हाथ पकड़ लेता है और उसका नाम पूछता है तो वो बोलती है मेरा नाम जोंग जियाकी है। शिखान बोलता है जोंग जियाकी मेरे साथ शैन फैमिली चलो, शादी कर लो। जियाकी उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है और बोलती है आप कुछ गलत फैमिली हो रही है, मैं यहाँ ब्लड टेस्ट के लिए आई हूँ, मैं खुद को सेल नहीं करूँगी। वो चेक दिखाकर बोलता है 100 मिलियन, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है और सोचती है कि उसके पापा उससे ठीक हो जाएंगे। अब हम देखते हैं हिरोशी फाइल लेकर आता है और बोलता है
ये मिस जोंग की इन्फॉर्मेशन है। वो उसे देखता है तभी हिरोशी को मैसेज आता है। वो बोलता है अभी डॉक्टर चैन ने मिस जोंग की होरोस्कोप की रिपोर्ट भेजी है। वो कह रहे हैं वो आपको बचा सकती है। जब तक उनके साथ आप रूम शेयर करोगे तो वो पर्सन डिसॉल्व हो जाएगा। यही तरीका है पर्सन ख़त्म करने का। जो भी आपकी बॉडी में इविल टॉन्सिस है वो सब निकाल कर मिस जोंग की बॉडी में चले जाएंगे, फिर असर उन पर होगा और वो मर जाएंगी। उसे ये नहीं पता। शिगान बोलता है मैंने उसे 100 मिलियन दिए हैं उसकी लाइफ के लिए। तभी वो सूप के साथ अंदर आकर बोलती है मेरी लाइफ बचाने के लिए शुक्रिया और मेरे पापा को बचाने के लिए भी थैंक यू। मैंने जिंजर सूप आपके लिए बनाया है। शिगान मना कर देता है और बोलता है तुम्हें मुझे प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी ड्यूटी करो। जाओक्यू बोलती है आपने मुझे पैसे दिए हैं तो मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी। शिगान जाने के लिए बोल देता है। अब जियोक्यू जा रही होती है ये सोचती हुई कि वो किस ड्यूटी की बात कर रहा था, उस इंसिडेंट की। तभी उसे कुछ दिखता है। वो पीछे आकर देखती है तो उसे खून से भरा एक टब दिखता है और वो चीखती है और वो टर्न करती है तो देखती है वहाँ एक मेड ब्लड से भरा ग्लास लेकर खड़ी हुई थी। तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है और टब देखकर बोलती है ये बैरल को यहाँ किसने रखा है, और उस मेड को वहाँ से भेजकर जियोक्यू से बोलती है क्या तुम ठीक हो, तो वो मना कर देती है और बैरल की तरफ हाथ करती है। तो वो बोलती है मास्टर शिन बीमार हैं और वो हर महीने 200 लड़कियों का ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ये ब्लड काम का नहीं है। जियोक्यू सोचती है मुझे लगा नहीं था कि मिस्टर शिन की अफवाहें सच होंगी। वो पूछती है कि मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ। तो वो लेडी बोलती है कि उसे भी इस बारे में क्लियर नहीं पता और बोलती है मास्टर शिन को अरेंजमेंट करने का वेट करो। अब नेक्स्ट सीन में जियोक्यू कुछ बना रही होती है और शिगान वहाँ आ जाता है। वो उसे देखकर वहाँ आने के लिए बोलती है। शिगान बोलता है कि वो क्या कर रही है। तो वो बोलती है कि मैं सूप बना रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक पौष्टिक सूप बना लूँ, इससे खून अच्छा होता है। शिगान बोलता है किसी काम का नहीं है और जाने लगता है, लेकिन मुझे रोक लेती है और बताती है कि ये रेसिपी मेरे खानदान में पास ऑन हुई है। तो शिगान बोलता है मैंने कहा ना अननेसेसरी काम मत करो। जियोक्यू बोलती है मैं आपको प्लीज़ करने की कोशिश नहीं कर रही, ये सच में काम करता है, प्लीज़ ट्राई कीजिए। शिगान बोलता है ऐसा है तो तुम्हारे पापा आईसीयू में क्यों हैं, ये कहकर वो चला जाता है। अब हम देखते हैं शिगान दोबारा डॉक्टर चेंग के पास आया हुआ होता है। वो बताते हैं कि कल रात का इंसिडेंट देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि ये सही टाइम है आप और मिस जांग का। तभी बाहर से जियोक्यू की आवाज़ आती है। डॉक्टर चेंग बोलते हैं ये तो मिस जांग है ना, और पूछते हैं क्या मैं बाहर जाकर देखूं। तो शिगान हाँ बोलता है। फिर वो बाहर जाते हैं और पर्दा लगा देते हैं ताकि वो शिगान को ना देख पाए। डॉक्टर चेंग पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो बोलती है मैं जिंगसिंग लेने आई हूँ। वो जियोक्यू को अंदर ले जाते हैं और बताते हैं कि यहाँ का जिंगसिंग बहुत महंगा है और उसे हाथ दिखाते हैं, जिसे देखकर वो बोलती है 5 मिलियन। तो वो मना कर देते हैं। तब वो शौक होकर बोलती है 50 मिलियन। वो सोचती है और कार्ड निकाल कर बोलती है कि वो 2 लेगी और पूछती है क्या वो थोड़े पैसे कम कर सकते हैं क्योंकि मुझे बाकी के पैसों से अपने पापा का ट्रीटमेंट करवाना है। डॉक्टर चेंग बोलते हैं कि उसे जिंगसिंग किस लिए चाहिए। तो वो बोलती है मेरे हस्बैंड के लिए, जिसे शिगान सुन लेता है। वो बताती है कि वो बीमार है और मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाए। फिर डॉक्टर चेंग उसे वो दे देते हैं। तभी उसे उसके पापा का कॉल आता है और वो डर कर बोलती है कि वहीं रुको मैं आ रही हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। शिगान बाहर आता है और हिरोशी उससे बोलता है मुझे लगता है वो आपकी केयर करती है, आपने अभी से भागते हुए देखा ना, लगता है उसके पापा को कुछ हुआ है, क्या आप जाकर देखना चाहोगे। दूसरी साइड हॉस्पिटल में कुछ लोग जियोक्यू के पापा को मार रहे होते हैं और उसे पैसे वापस करने की बोलते हैं। वो वहाँ भागते हुए आ जाती है और इस आदमी को अपने पापा से ऊपर से हटा देती है। उसके पापा बोलते हैं तुम यहाँ क्यों आई। एक आदमी बोलता है तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी इतनी सुंदर बेटी है। जियोक्यू के पापा उसे भाग जाने को बोलते हैं। तभी वो आदमी जियोक्यू को पकड़ लेता है। वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है अपना उधार निपटा रहा हूँ। जियोक्यू बोलती है मैं तुम्हें 2 मिलियन दे दूंगी। तो वो बोलता है अब मुझे 20 मिलियन चाहिए। वो रोने लगती है और बोलती है तुम तो मुझे ठग रहे हो। तभी वो आदमी बोलता है अगर तुम पैसे नहीं दिए तो मैं तुमसे चुका लूँगा, और फिर उसे पीछे से दूसरा आदमी आगे पकड़ लेता है और दूसरी साइड से शिगान आ रहा होता है। तभी उसे जियोक्यू की आवाज़ सुनाई देती है। वो अंदर जाता है और देखता है एक आदमी जियोक्यू से ज़बरदस्ती कर रहा होता है। वो चिल्लाता है कि उसे जाने दो और वो रोती हुई उसके पास चली जाती है। वो आदमी डर जाता है। शिगान उन लोगों को मारने के लिए बोलता है। वो आदमी बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि आपकी है। गार्ड्स उन्हें पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन वो आदमी छुरा उठाकर शिगान के मारने वाला होता है। जियोक्यू उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो भी मुड़कर उसे लात मार देता है और जियोक्यू को गले लगा लेता है।
तभी उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो जाके उसके पास होती है। वो बोलती है कि तुम 2 दिन से कोमा में थे। वो उसके बैठने में हेल्प करती है और उसे सूप पीने को बोलती है, लेकिन जब वो कुछ नहीं बोलता तो उसे लगता है कि वो इस बार भी सूप नहीं पिएगा, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और सूप पीता है। वो उसके पास जाकर उसे किस करने वाला होता है, लेकिन हिरोशी वहाँ आ जाता है और बोलता है कि मास्टर का मैसेज आया है, कल एंसेस्ट्रल वर्शिप में उन्होंने आपको अमेज़न को साथ आने को बोला है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं शैन फैमिली का पुराना घर, जहाँ कार में से एक लड़की आती है जिसका नाम जियाओ जियाओ था। वो अपनी मेड से बोलती है, मैंने सुना है कि इस एंसेस्ट्रल वर्शिप में मिस्टर शैन ने ब्रदर शिखान को उनकी नई बीवी को लाने के लिए बोला है। मैं उसकी फोटो देखी, वो गाँव वाली लगती है, उन्होंने उससे शादी की ही क्यों? उसकी मेड बोलती है, मिस लू, उन्होंने किसी पर्पस से शादी की होगी, नहीं तो देखो उन्होंने आपको यहाँ इनवाइट किया है। अंदर से क्यों वेट कर रही होती है, वहाँ मेड आकर बोलती है, ये मास्टर पहले मास्टर के साथ चाय पियेंगे तो आपको वेट करना होगा। ये कहकर वो चली जाती है। जाक्यू प्रेयर रूम में जाती है और घुटनों पर बैठकर बोलती है, मैं जोंग जाक्यू हूँ, मुझे ये बोलना है पूर्वजों, मेरे पति को जल्दी से ठीक कर दो। पीछे से जियाओ आती है और बोलती है, गोल्ड डिगर दिखावा क्यों कर रही हो? जियाओकी खड़ी होकर उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो बताती है, मैं मिस्टर शिन का बचपन का प्यार हूँ, तुम्हारी तरह मुझे भी यहाँ इन्वाइट करा गया है। जियाओकी बोलती है ठीक है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जियाओ उसे पकड़ लेती है और बोलती है, मैं क्यूरियस हूँ, मुझे बताओ तुमने क्या मेथड यूज़ किया उन्हें सेड्यूस करने का? जियाओकी बोलती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको कुछ गलत फैमिली हुई है। जियाओ उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मुझे गलत फैमिली हुई है, उनकी फियांसी मैं थी असली वाली, सब पूर्वजों को भी ये पता है, खुद पूछ लो। ये कहकर उसे धक्का मार देती है जिससे सारा सामान नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ शिखान के स्टेप मदर आती हैं और पूछती है क्या हो रहा है। वो उन दोनों को शोर मचाने के लिए डांट देती हैं और सामान गिरा देख पूछती है कि ये किसने किया है। तो जियाओ सारा इल्जाम जियाओकी के ऊपर डाल देती है और बोलती है, जब मैं आई तो ये ब्रदर शिखान को गाली दे रही थी कि वो मर जाए और कहा कि वो क्रूर और कोल्ड है और उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और इसने ये भी कहा कि ये बेस्ट हुआ अगर वो भगवान उन्हें जल्दी से जल्दी ऊपर बुला ले। जियाओकी मना करती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा और लीजिंग बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ये कह रही हो कि तुमने ये सब सामान नहीं गिराया। जिससे पहले वो कुछ बोल पाती उसे थप्पड़ मार देती है। जियाओकी रोते हुए बोलती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब इसने कहा। लेकिन जियाओ उसकी और बुराई करने लगती है। जिंग बोलती है, मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ कि तुमने वो सब कहा था। जियाओकी मना कर देती है तो जिंग उसे टक्कर मार देती है और मेड से बोलती है, इसके हाथों में घाव कर दो और इसके चेहरे पर निशान बना दो। थोड़ी देर बाद वो लोग जियाओकी के हाथों पर निडल्स से घाव कर रहे होते हैं और वो चिल्लाकर रो रही होती है। वहाँ से जाती हुई एक मेड ये देख लेती है और भागकर शिखान के पास जाती है और उससे बताती है कि कुछ गलत हुआ है, मिस जोंग खतरे में है। जब सुनकर शिखान वहाँ से तुरंत भाग जाता है और दूसरी साइड वो लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जियाओकी को जमीन पर छोड़ देते हैं तो जिंग बोलती है, इसके फेस पर निशान बनाओ। जिससे पहले मेड ऐसा कर पाती, शिखान वहाँ आकर इसके हाथ पर शूट कर देता है और अंदर जाकर जियाओकी को अपने पास कर लेता है और बोलता है, डरो मत, मैं आ गया हूँ, और पूछता है कि किसने ऐसा हट किया। जियाओ बोलती है, ब्रदर शिन, मुझे नहीं पता था आप यहाँ पर हो, जब मैं यहाँ आई तो ये मुझे ह्यूमिलेट कर रही थी। शिखान बोलता है, मैं शैन फैमिली का हेड हूँ और ये मेरी बीवी, जो इसने किया होगा वो सही होगा। जिंग बोलती है, जियाओ तुम्हारे बचपन का प्यार है, लू फैमिली की बेटी भी, तुम इस नीच लड़की का साथ क्यों दे रहे हो? शिखान फोन करता है और बोलता है, अभी से शैन फैमिली के सारे कॉर्पोरेशन लू फैमिली से तोड़ लो और जियाओ की सारी प्रॉपर्टी जियाओकी के नाम कर दो। जियाओ गिर जाती है और उसका हाथ पकड़कर बोलती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो उसे दूर हटाकर बोलता है, ये शीन फैमिली की हेड की बीवी है और तुम कुछ नहीं। फिर वो गार्ड्स को बुलाता है और वो बोलता है, पूरी दुनिया को बताओ कि इसने मेरी बीवी के साथ क्या किया। गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। उसकी मॉम जिंग बोलती है, भले ही तुम इस फैमिली के हेड हो, लेकिन तुम बड़े और जवानों की हायरार्की समझनी चाहिए। तुमने मेरे सामने ये सब किया, मैं तुम्हारी माँ हूँ। शिखान बोलता है, मेरी माँ 20 साल पहले मर चुकी है। जैसे कि आपको ये जियाओ बहुत पसंद है ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी उसके साथ पनिशमेंट लेने में। वो दोबारा कॉल करता है और बोलता है, शैन फैमिली की ले जिंग की सारी प्रॉपर्टी जियाओ के नाम कर दो। जब सुनकर जिंग भड़क जाती है और बोलती है, मास्टर तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। शिखान बोलता है, मैं अपने पापा से बात कर लूंगा, लेकिन आज इसने मेरी बीवी को हर्ट किया है, मैं उसको कहीं ज़्यादा तकलीफ दूंगा। फिर वो अपने गार्ड्स को उनको मारने के लिए बोलता है और उसकी मॉम बोलती है, ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम अगले महीने मरने वाले हो। वो उन्हें इग्नोर करता है और जाक्यू को उठाकर ले जाता है। वो उसे लूप में लेकर आता है और बैठा देता है और ऐसे दवाई लगाने लगता है।
जैसे उसे दर्द हो रहा होता है वो उसे फूंक मारता है और थोड़ी देर बाद वो जाने वाला होता है, लेकिन जाके उसे रोक लेती है और बोलती है, मिस्टर शिन सब ये क्यों बोल रही है कि आप अगले महीने तक नहीं बचोगे। जब वो कुछ नहीं बोलता तो वो बोलती है, मेरा कोई और मतलब नहीं था, मैं बस कह रही थी कि अगर मैं सच में आपको बचा सकती हूँ तो मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी। वो सोचता है इस लड़की को तो पता भी नहीं है क्या प्रॉमिस कर रही है, जब तक मेरा डिसीज ठीक होगा ये डेफिनेटली मर जाएगी। वो बोलता है, क्या तुम कुछ भी करोगी। वो बोलती है, हाँ बस आप जल्दी ठीक हो जाओ। फिर वो चला जाता है और दूसरी साइड ज़ियाओ अपने अंकल के पैरों में गिरकर बोलती है, अंकल हमारी फैमिली बहुत सालों से एक दूसरे को जानती है और ब्रदर शिकार ने ये सब उस कंट्री साइड की लड़की के लिए किया। फिर अपने हाथों को दिखाती है और बोलती है, ऐसा ट्रीट किया उन्होंने मुझे, आपको मेरे लिए कोई डिसीजन लेना होगा। और सिंह बोलती है, हाँ ये बहुत ज़्यादा था, अगर आपने डिसीजन नहीं लिया, आपने केयर नहीं की तो वो उसके लिए किसी को भी मार देगा। तो वो मना कर देते हैं और बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, उसने उससे शादी की क्योंकि जब वो दोनों साथ सोएंगे वो ठीक हो जाएगा। कल फुल मून की नाइट है, वेट कर लो, जब उसका डिऑक्सीफिकेशन हो जाएगा वो लड़की किसी काम की नहीं होगी। ये सुनकर जियांग और ज़ियाओ शॉक हो जाती हैं। ज़ियाओ बोलती है, मुझे पता था वो उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती। जिंग अपने दिमाग में सोचती है, वो बिच सच में शिकान को क्योर कर सकती है, अगर ऐसा होगा और वो मरेगा नहीं तो मेरे इतने सालों की प्लानिंग खराब हो जाएगी। अब हम ज़ियाओ की और शिकान का रोमांस का सीन देखते हैं। तभी वो उठ जाती है और सोचती है ये मिस्टर शिन का बेडरूम है और खुद को गाल को टच करके बोलती है, वो एक सपना था। तभी वॉशरूम में शिकान आ जाता है और पूछता है कि तुम उठ गई। तो वो बोलती है, हाँ बस एक सपना आया था, और उसकी तरफ देखती है और सोचती है इसका फिगर कितना अच्छा है। वो उसे ये करते हुए देख लेता है और उसके पास जाकर बोलता है, तुम ब्लश कर रही हो, तुम्हें बुखार तो नहीं है। वो मना कर देती है और वो उसे किस कर लेती है, जिससे वो शॉक हो जाता है और फिर उसे लिटा देता है और उसके हाथ ऊपर कर देता है और उसे दोबारा किस करने लगता है। लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा है, तो उसे दूर हो जाता है और सोचता है कल फुल मून नाइट है और मैंने इसे अभी तक टच भी नहीं करा, क्या ये हिस्ट्री है क्योंकि अभी समय नहीं आया है। वो उससे रेस्ट करने को बोलता है और चला जाता है। बाहर जाकर हिरोशी का कॉल करके बोलता है, डॉक्टर चेंग से बात करो, मुझे जोंग ज़ियाओ की जिंदा चाहिए मेरे साथ सोने के बाद। नेक्स्ट डे शिकान ज़ियाओ के पास बैठा हुआ होता है और उसे देख रहा होता है। तभी उसे मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि डॉक्टर चैंग को आपकी वाइफ बचाने का तरीका मिल गया है। वो खुश हो जाता है और अब हम देखते हैं वो डॉक्टर चैंग से मिलने आया हुआ होता है और पूछता है, मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ। डॉक्टर चैंग उसे बैठने को बोलते हैं और कहते हैं तुम्हें भी पता है ये एंटीवायरस इतना डेंजरस क्यों है। शिकान बोलता है, मैं क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर बोलते हैं तुम्हें अपने हार्ट का ब्लड देना होगा, आज रात को तुम और मिस जोंग साथ में होंगे तो उस इंसेंस को जलाना और मिस जोंग को इनहेल करने देना, इससे उस पॉइजन का असर नहीं होगा। हाँ ये सही है, लेकिन इस टाइम ये खून एक्सट्रीमली डेंजरस होगा, थोड़ी सी लापरवाही से जान जा सकती है। तुम शैन फैमिली के हेड हो, तुम उस मामूली लड़की के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो। शिकान बोलता है वो मामूली नहीं है, वो मेरी बीवी है, और बोलता है बस यही तरीका है ना उसे बचाने का। डॉक्टर हाँ करते हैं तो वो बोलता है ठीक है यही करो। थोड़ी देर बाद वो उससे पूछते हैं क्या तुम दोबारा नहीं सोचोगे इस बारे में। शिकान को वो टाइम याद आता है जब ज़ियाकी को सूप बनाते हुए देखा था और जब वो डॉक्टर चेंग से बात कर रही थी। वो प्रिजन में बोलता है मैंने सोच लिया है। डॉक्टर नील को उसके दिल में मारते हैं जिससे उसे बहुत दर्द होता है और ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो हो जाता है और बोलते हैं इतना काफ़ी है और उसे आज रात को वहीं सोने के लिए बोलते हैं। शिकान बोलता है हम कल रात से पहले स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा। अब डॉक्टर चैंग फाइनल स्टेज की तैयारी कर रहे होते हैं। वो अपने डिसाइपल से मेडिसिन देने को बोलते हैं और मेडिसिन और शिकान के ब्लड को पॉट में डाल देते हैं और उसे बोलते हैं कि पॉट को संभालो, मैं प्लेन पेपर लेने जा रहा हूँ। ये कहकर वो चले जाते हैं और उनका डिसाइपल उनके जाने के बाद ज़ियाओ को कॉल करता है और सब बता देता है, जिससे वो शॉक होकर बोलती है जल्दी से कोई तरीका ढूंढो लिंगजी इंसेंस को रिप्लेस करने का। जब तक वो ज़ो ज़ियाओ की मरती है मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगी। दूसरी साइड हम घर पे देखते हैं ज़ियाओ के शिकान का वेट कर रही होती है। तभी शिकान वहाँ वीकली आ जाता है। वो उसके पास जाती है, पूछती है कि उसे क्या हुआ, तो वो बोलता है कि वो ठीक है। ज़ियाओ की बोलती है तुम कमज़ोर लग रहे हो और बोलती है तुम ठीक तो हो ना, चलो रेस्ट कर लो। फिर वो उसे ले जाती है। तभी वहाँ ज़ूरू इंसेंस लेके आ जाता है और हिरोशी उसे पहचान जाता है। वो बताता है कि वो इंसेंस देने आया है, मास्टर ने कहा था कि ये मुझे यहाँ लानी है। हिरोशी उसे खोलता है तो रूई बोलता है ये लिंगजी इंसेंस है, मास्टर ने बनाई है, उन्होंने कहा है कि आज रात मास्टर शिन साथ होंगे, ये उनके रूम में पहले ही जला दे।
इससे वो बच जाएंगे। यह भी सुनकर हिरोशी खुश हो जाता है, पूछता है ये किससे बनाई गई है। रियो डर के बोलता है मिस्टर शेन के खून से, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाता है और बोलता है तभी वो अपनी कमजोरी में वापस आए। वो बोलता है ये मैं दे दूंगा और फिर रुई चला जाता है और बाहर जाकर जियाओ को कॉल करके बताता है कि मैंने वो इंसेंस दे दिया है और जैसा आपने कहा था मैंने लिंगजी को हैन हुआन जी से बदल दिया था। जियाओ की शिकान को पानी पिलाती है और उसका स्वेट पहुंच देती है, जिसे देखकर वो स्माइल करता है। जियाओ की पूछती है कि उसे क्या हुआ है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तभी शिकान उसे किस कर लेता है। जब उसे रियलाइज होता है तो उससे दूर हो जाता है। जियाओ की बोलती है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते, वरना तुम हर बार रुक क्यों जाते हो। शिकान बोलता है अभी समय नहीं है। तभी हिरोशी वहाँ आ जाता है और उन दोनों का साथ देख लेता है। जाकी उससे दूर हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। हिरोशी शिकान के डॉक्टर चेन की हीलिंग इंसेंस देता है और बोलता है उन्होंने कहा है कि इसे एडवांस में जलाकर रखे। जाकी जा रही होती है और मेट्स की बात सुन लेती है जो बोल रही होती है मास्टर चेन को जल्दी करना होगा, आज तुम्हें लेडी का नाम उनकी ऑर्डर पर करवाना है। जाकी जब जाती है और मेट्स के हाथ में अपना ऑर्डर के लिए पिक्चर देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेट्स बोलती है आज फुल मून नाइट है, मास्टर ठीक हो जाएंगे। और दूसरी मेट बोलती है ये बुरी बात है, जिस लड़की से उन्होंने पहले शादी की वो जवानी मरने वाली है। जाकी के आंसू रुक नहीं पा रहे थे और वो सारे इंसिडेंट के बारे में सोचती है और बोलती है तो ये निकला उसने मुझे नहीं छुआ क्योंकि उसे पता था कि एक बार ऐसा होगा तो मैं मर जाऊंगी। वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और रूम में शिकान इंसेंस रेडी कर रहा होता है। हिरोशी बोलता है फुल मून निकलने वाला है, मैं मिस जोंग को लेकर आता हूँ। फिर वो चला जाता है। शिकान डेस्क पर से एक रिंग बॉक्स निकाल कर बोलता है आज के बाद तो मेरी असली बीवी होगी। हिरोशी की वो कहीं नहीं मिलती और बाकी के गार्ड से बोलते हैं कि वो उन्हें कहीं नहीं दिख रही। अब हम जाकी को देखते हैं जो सोच रही होती है कि अगर मुझे मिस्टर शिन को बचाना है तो मुझे खुद मरना होगा, लेकिन अगर मैं मर गई तो पापा का क्या होगा। वो अभी हॉस्पिटल से निकले हैं, जो भी हो मैं मास्टर शिन से सब क्लियर करवाऊंगी। दूसरी साइड शिकान वेट कर रहा होता है और फिर चक्कर आने लगते हैं। वो सोचता है कि ये फुल मून की वजह से है, ये किलिंग अटैक बाकी से ज्यादा देर क्यों कर रहा है। वो गेट खोलने वाला होता है लेकिन तभी जाकी वहाँ आ जाती है। शिकान उसे अंदर खींच लेता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन वो उसे दूर कर देती है और बोलती है मुझे कुछ कहना है। तो वो बोलता है जो भी हो तुम मुझे शादी कंप्लीट करने के बाद बोल सकती हो। ये कहकर वो उसे बेड पर फेंक देता है और उसे पकड़ लेता है और जाकी रोते हुए बोलती है मुझे नहीं करना, मुझे नहीं मरना। वो बोलता है तुम नहीं मरोगी। जाकी सोचती है मुझे लगा था फाइनली उस दुनिया में मुझसे कोई प्यार करने लगा है, मुझे लगता है ये सब मेरी ही गलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिकान उठता है वो देखता है जाकी वहाँ नहीं थी। वो उठ जाता है और बैठकर सोचता है कि वो सपना नहीं था, मैं उसके साथ कुछ ज्यादा ही हो गया, मुझे उसे ढूंढना होगा। तभी वहाँ डॉक्टर चैन आ जाते हैं और शिकान पूछता है कि आपने जाकी को देखा, तो वो कब रहे होते हैं। जब वो कुछ नहीं बोलते तो वो उनसे बोलने को बोलता है। वो कहते हैं मिस्टर शिन आप ठीक हो गए हो, इतनी बड़ी बीमारी से आप गुस्सा मत करो, आप आराम क्यों नहीं करते। शिकान उन्हें पकड़ लेता है, पूछता है जाकी कहाँ है और वो बोलते हैं लिंग जंग को जियाओ ने बदलवा दिया था, वो बाद में मिस जोंग को जबरदस्ती ले गई, मुझे नहीं पता वो जिंदा है या मर गई। शिकान उन पर चिल्लाने लगता है तो चैंग बोलता है आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, आप और मिस जोंग दोनों बेहोश हो गए थे। फिर हमें लास्ट सीन का सीन दिखाते हैं जहाँ डॉक्टर चैंग रूम में आते हैं और इंसेंस को स्मेल करके चौंक जाते हैं और बोलते हैं इसे तो सच में किसी ने बदल दिया है। तभी अंदर जियाओ आ जाती है। वो पूछती है कि वो वहाँ क्यों है, तो वो बोलती है रिजल्ट देखने के लिए, ऑब्वियसली ये देखने के लिए कि जियाओ मरे या नहीं। डॉक्टर चैन बोलते हैं इसका क्या मतलब, तो वो समझ जाते हैं कि उसने ये किया है। वो हाँ बोलती है और कहती है जो भी मुझे ऑफेंड करेगा वो मारा जाएगा। फिर गार्ड्स को जियाओ को उठाने की बोलती है। प्रिजन में डॉक्टर बोलते हैं वह जरूर खतरे में है। वो सर्टोगा गार्ड्स को बुलाता है और बोलता है मुझे 10 मिनट में जोंग जियाओ का पता चाहिए। दूसरी साइड जियाओ बंदी हुई होती है। जियाओ अपने आदमी से उसे उठाने के लिए बोलती है और वो गार्ड पानी लेकर उसके मुंह पर मार देता है, जिससे वो उड़ जाती है। और शेन हाउस में शेन को पता चलता है कि वो उसे कैसे लेकर गए हैं। शिकान बोलता है इस कार को ढूंढो जल्दी। दूसरी साइड जियाओ बोलती है ये तुम क्या करना चाहती हो। जियाओ बोलती है मुझे नहीं पता तुमने क्या जादू किया है ब्रदर शिकान पर, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी लकी होगी। तुम लास्ट नाइट के बाद भी जिंदा बच गई, लेकिन आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकती। मिस्टर शेन सिर्फ मेरे साथ रह सकते हैं। वो गार्ड्स को आगे जाने के बोलती है, लेकिन जियाओ रोक लेती है और सोचती है इसका मतलब क्या है। ये चिंता में थी कि मैं शिकान को इससे छीन लूंगी, मुझे वो कोल्ड मैन नहीं चाहिए। वो बोलती है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है।
वो मेरे साथ अच्छे से रहते थे क्योंकि मैं उन्हें डिटॉक्सिफाई कर सकती थी। अब उसका वजन खत्म हो गया है तो मैं उससे किसी काम की नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारी पोजीशन नहीं लूंगी। ज़्याओ बोलती है, तुम ये कह रही हो कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें तुम्हें डिटॉक्सिफाई करने के लिए यूज करना था। जी क्यों हाँ करती है, लेकिन वो उसका मुंह पकड़कर बोलती है, इतनी शातिर हो फिर भी तुम मासूम बनने का नाटक करती हो। और गार्ड से उसे मारने के लिए बोलती है और कहती है, जितना दर्द तुमने मुझे दिया है उससे 100 गुना ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी। वो गार्ड उसके हाथ में लगा देते हैं और वो उस पर चिल्लाने लगती है और उसे थप्पड़ मार देती है। ज़्याओ बोलती है, मैं फिर कह रही हूँ, मैं बस उनके लिए दवाई थी, ये कोई प्यार नहीं था। ज़्याओ बोलती है, इस ड्रग से उनकी जान जा सकती थी लेकिन सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए उन्होंने वैसा किया। ये सुनकर ज़्याओ कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है? वो बताती है, क्योंकि तुम मर रही थी, मैं काइंड हूँ इसलिए तुम्हें सच बता रही हूँ। वो चाहते थे कि तुम जिंदा रहो। डॉक्टर चैंग ने उनके दिल में से ब्लड लिया था एसेंस बनाने के लिए। सिर्फ सुनकर ज़्याओ की शॉक हो जाती है। ज़्याओ रोने लगती है और सोचती है, उसका प्लान मुझे मारने का नहीं था। ज़्याओ बोलती है, अभी ब्रदर शिकान मैं ढूंढ रहे होंगे, वो बहुत परेशान और दुखी होंगे। वो ज़्याओ का गला पकड़ लेती है और बोलती है, जब तक वो आएंगे तो मर चुकी होंगी। तभी बाहर से पैरों की आवाज आने लगती है। वो गार्ड्स को बाहर जाकर देखने के लिए बोलती है। तभी वहाँ शिकान आ जाता है और देखता है कि एक गार्ड ने रस्सी से ज़्याओ का गला दबा रहा था। वो उसे लात मार देता है और शिकान के गार्ड उसे खोल देते हैं और शिकान उसे उठा लेता है। ज़्याओ उसे रोकने लगती है लेकिन शिकान बोलता है, निकल जाओ, और हिरोशी उसे नीचे फेंक देता है। और शिकान हिरोशी से बोलता है कि वो हॉस्पिटल जा रहा है और इसको मत छोड़ना। फिर सब उसे मारने लगते हैं। अब हॉस्पिटल में चेकअप के बाद शिकान पूछते हैं कि ज़्याओ कैसी है, पर डॉक्टर चैंग बताते हैं कि लिंगजिंग को किसी और दवाई से एक्सचेंज किया था। जब आप और मिस जोंग रात को साथ में थे, उसकी बॉडी को पॉइजन ने अटैक किया था। इनकी जान बचाई जा सकती है, ये पहले से ही लकी है, इनके लिए बहुत मुश्किल होगा उठना। ये कि अगर वो रुक जाते हैं तो शिकान उन्हें आगे बोलने की बोलता है। वो बताते हैं, मुझे तुम्हारे दिल का ब्लड दोबारा लेना होगा। हिरोशी बोलता है, लेकिन उन्होंने तो पहले ही अपना ब्लड दे रखा है, दोबारा क्यों? डॉक्टर चैंग बोलते हैं, मैंने ऐसा किया तो आपकी जान भी जा सकती है। शिकान बोलता है, मेरा खून लो, उससे ज़्याओ की बच सकती है ना? डॉक्टर हाँ करते हैं और बताते हैं, मिस जोंग बेहोश है इस वायरस के अटैक की वजह से, इनकी बॉडी झेल नहीं पा रही, सिर्फ लिंगजिंग की मदद से ये ठीक हो सकती हैं। शिकान बोलता है, ठीक है फिर ब्लड ले लो। हिरोशी मना कर देता है लेकिन वो नहीं मानता और उसे सामान मंगवाता है, लेकिन डॉक्टर उसे रोक लेते हैं और शिकान से बोलते हैं, तुम्हें 1 हफ्ते रुकना होगा वरना तुम्हें इनफ ब्लड नहीं होगा और मैं ये अभी नहीं कर सकता। शिकान से डोका बोलता है, लेकिन क्या ज़्याओ 1 हफ्ते के लिए कर पाएगी? डॉक्टर बोलती है, ये बस अभी उठेगी नहीं, लेकिन अभी कोई और दिक्कत नहीं है। और फिर हिरोशी और डॉक्टर चले जाते हैं। शिकान ज़्याओ से रात के लिए सॉरी बोलता है। तभी उसके पापा वहाँ आ जाते हैं। शिकान को देखकर वो बोलते हैं, तुम उसके पति हो? तो वो हाँ बोलता है और उसके पापा उसे थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं, क्या तुम ऐसे मेरी बेटी की केयर करते हो? ये ठीक थी जब मैं मुझसे 2 दिन पहले मिलने आई थी, अब इसे क्या हो गया है? वो शिकान को स्टिक से मार रहे होते हैं और रोते हुए उसे धक्का मार देते हैं और ज़्याओ के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं। शिकान उनके पास जाकर बोलता है, आप भरोसा करो वो ठीक हो जाएगी। वो चिल्लाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम अंधे हो? तुम्हें ऐसे ड्राई होठ भी नहीं दिख रहे? यहाँ इसके पास इतने समय से हो और उसको पानी भी नहीं पिला सके। हिरोशी बोलता है, मैं दे देता हूँ, तो मना कर देते हैं और बोलते हैं, इसका पति ये है, इसमें इन्वॉल्व मत हो। शिकान पानी लेकर आता है और उसे पानी पिलाने वाला होता है, लेकिन ज़्याओ के पापा बोलते हैं, तुम उसे मारना चाहती हो क्या? एक कॉटन बेड से पानी लो और उसे पिलाओ। और शिकान वैसा ही करता है और फिर वो गुस्से में वहाँ से साफ सफाई करने को बोलते हैं, लेकिन वो ठीक से नहीं कर पा रहा था। तो ज़्याओ के पापा वहाँ जाकर उसे बताते हैं कि कैसे करना है और फिर वो विंडो साफ करता है और वो उसे वो भी दिखाते हैं। और जब वो कपड़े धो रहा होता है तो उससे वो फट जाते हैं। जब वो रूम में आता है वो उनसे पूछता है कि आप कुछ खा क्यों नहीं लेते और आराम कर लीजिए, मैं यहाँ से प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ। उसके पापा बोलते हैं, जब से वो छोटी थी वो बहुत दयालु और अच्छी थी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इस बीमारी ने मेरी बच्ची का ये कर दिया। तभी मॉनिटर आवाज करने लगता है और ज़्याओ पूरी तरह से हिलने लगती है, जिसे देखकर शिकान डर जाता है और इसका फेस पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश करता है और डॉक्टर को बुलाता है। तभी डॉक्टर आगे बोलते हैं, इसकी हार्ट रेट अबनॉर्मल हो रही है, अभी इसको तुरंत रेस्क्यू करना होगा। शिकान बोलता है, जो भी हो इसे बचा लो, और डॉक्टर उन दोनों को बाहर भेज देते हैं। डॉक्टर बाहर आके बताते हैं कि वो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ बताना है। रेस्क्यू करते वक्त हमने उनके ब्लड पे टेस्ट किया और हम ये कह सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है।
ये बात सुनकर श्रीकांत शॉक हो जाता है। जॉकी के पापा बोलते हैं लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है, क्या वो संभाल पाएगी? डॉक्टर बोलते हैं तभी मैं कह रहा हूँ मैडम की बॉडी को रिकॉग्नाइज करना इजी नहीं है। अगर आपको बच्चा और उन्हें बचाना है तो उन्हें डिटॉक्सिफाई करना होगा जल्द से जल्द। अब हम देखते हैं श्रीकांत डॉक्टर के पास आया हुआ होता है और बताता है जॉकी प्रेग्नेंट है। सिर्फ सुनकर डॉक्टर शॉक हो जाते हैं। अब वो बोलता है जॉकी को बचाने की कीमत मेरी लाइफ होगी और मेरे बच्चे को भी। क्या तुम्हें लगता है वर्थ इट होगा? डॉक्टर चंग बोलते हैं क्या तुमने सोच लिया है? अभी ब्लड दिया तो तुम बच नहीं पाओगे। श्रीकांत बोलता है मैंने सोच लिया है, ले लो। डॉक्टर चंग बोलते हैं इस टाइम जो खून निकलेगा वो बहुत डेंजरस होगा, थोड़ी सी केयरलेसनेस से तुम्हारी जान जा सकती है। लेकिन वो नहीं मानता तो वो उसका ब्लड लेने लगते हैं और दूसरी साइड जॉकी की हालत खराब होने लगती है। जब डॉक्टर चंग श्रीकांत का ब्लड ले रहे होते हैं वो श्रीकांत का नाम पुकारने लगती है। डॉक्टर चंग श्रीकांत से बोलते हैं तुम्हारा दिल खून बहा रहा है लेकिन ये अभी भी काफ़ी नहीं है। श्रीकांत बोलता है लेते रहो। डॉक्टर मना करते हैं और बोलते हैं तुम मर जाओगे, लेकिन श्रीकांत मना करता है और नाइफ उठाकर उसे यूज़ करने को बोलता है। हॉस्पिटल में जॉकी बेहोशी में रो रही होती है और श्रीकांत को ये बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी हॉस्पिटल में जॉकी उसका नाम लेते हुए उठ जाती है। उसके पापा जो उसके बगल में बैठे हुए थे बोलते हैं तुम उठ गई और इसे गले लगा लेते हैं। तो उनसे पूछती है कि शैन श्रीकांत कहाँ है? उसके पापा बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। जॉकी रोते हुए बोलती है उसे कुछ हुआ होगा, मेरा फ़ोन कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। उसके पापा बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ दूंगा तुम्हारे लिए। दूसरी साइड डॉक्टर चंग बोलते हैं अभी भी इतना काफ़ी नहीं है। श्रीकांत उनसे जारी रखने के लिए बोलता है। वो बोलते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मैंने बहुत सारा ले लिया है, ये आपकी लिमिट है। श्रीकांत बोलता है जब तक जॉकी बच जाए मुझे और किसी चीज़ की परवाह नहीं है। तभी वह हिरोशी आ जाता है और बताता है कि मिस जोंग उठ गई हैं। वो पूछता है कि सच में? वो हाँ बोलता है और श्रीकांत से बोलता है मुझे उसे देखने ले चलो। और हॉस्पिटल में सीकर रूम से बाहर आती है और श्रीकांत भी चीज़ों के सहारे से अंदर आ रहा होता है। तभी वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। जिससे पहले श्रीकांत गिर पाता वो उसे पकड़ लेती है और हॉस्पिटल वार्ड में ले आती है और बोलती है मिस्टर शिन आपको क्या हुआ? हिरोशी बोलता है मैडम इन्होंने आपको बचाने के लिए दोबारा दिल से खून दिया, इनकी लाइफ चली गई थी। जॉकी सोचती है क्या इसलिए मुझे मेरे सपने में तो दर्द हो रहा था? श्रीकांत बोलता है मैं ठीक हूँ, उसकी बकवास मत सुनो। जॉकी बोलती है लेकिन मुझे महसूस हुआ और दिल पर हाथ रखकर बोलती है बहुत दर्द हुआ, बहुत। फिर वो उसे सॉरी बोल देती है और श्रीकांत उसे गले लगा लेता है और बोलता है ऑब्वियसली तुम्हें मेरी वजह से इतनी तकलीफ सही, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। जॉकी बोलती है तुमने भी कुछ नहीं किया। वहाँ उसके पापा आते हैं और बोलते हैं तुम फिर रो रही हो और श्रीकांत को डांटने लगते हैं और बोलते हैं ये प्रेग्नेंट है, क्या तुम्हें नहीं पता? ये सुनकर जॉकी शॉक हो जाती है और बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। श्रीकांत हाँ बोलता है तो वो अपने पेट पर हाथ रख के बोलती है ये तो अनरियल सा लग रहा है, एक सपने जैसा। श्रीकांत बोलता है ये सच है, अब से तुम और बच्चे को मैं प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें हार्म नहीं होने दूंगा। जॉकी के बाबा बोलते हैं बहुत बोल लिया, मेरी बेटी इतनी देर से रो रही है, अब बैठे क्या हो, डस्टबिन का कचरा बाहर फेंक के आओ। ये कहकर वो उसे कचरे की तरफ फेंक देते हैं और जॉकी के बगल में बैठ कर बोलते हैं मुझे ये देखकर गुस्सा आ रहा है। जॉकी उनसे मना करने की कोशिश करती है लेकिन उसके पापा उससे बोलते हैं तुम अपने पापा की बात मानो, मैं बता रहा हूँ ये आदमी ये सब नहीं कर सकता, जितना तुम्हें आदत लगेगी ये उतना कमीना हो जाएगा। देखो इसने ये सूट पहना है, एक खड़ूस प्रेसिडेंट की तरह दिखने का नाटक कर रहा है, तुम वही होंगी जिसे फ्यूचर में परेशानी होगी। हिरोशी ये सब सुनकर हंस रहा होता है। तभी श्रीकांत को चक्कर आने लगते हैं और जाके उसके पास जाकर पूछती है कि उसे क्या हुआ, लेकिन उसके पापा से रोक लेते हैं और श्रीकांत से बोलते हैं उसे वहीं छोड़ दो और बोलते हैं ये कितनी अमेजिंग बात है ना कि इतने बड़े आदमी को घर का काम करना भी नहीं आता, और उसे उठने में हेल्प करते हैं और बोलते हैं आराम कर लो, खुद को टायर्ड मत करो और मेरी बेटी को बुरा फील मत करवाओ। श्रीकांत हंसता है और बोलता है थैंक यू ससुर जी। जॉकी के पापा उसके सूट के बटन लगाते हैं और बोलते हैं अगली बार से और कपड़े पहन लेना, खुद को सर्दी मत होने देना। जिसे देखकर जॉकी हंस जाती है और श्रीकांत भी। उसके पापा कचरा उठाते हुए बोलते हैं जॉकी क्योंकि तुम्हें ये पसंद है तो हम कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अच्छे समय में इसकी शैन फैमिली के पास मिलने चलेंगे। और मैं कह देता हूँ अगर इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब हुई मैं शादी के बारे में ठीक से सोचूंगा। जॉकी बोलती है पापा ऐसा कुछ नहीं है। श्रीकांत बोलता है चिंता मत करिए, मैं आपको ऐसा नहीं सोचने दूंगा। कुछ दिन बाद हम देखते हैं जॉकी डिस्चार्ज हो जाती है। श्रीकांत वहाँ आता है और बोलता है कार हमारे नीचे वेट कर रही है।
जाकी बोलती है, मुझे पूछना था कि तुम मेरे पापा को शेन फैमिली जाना चाहती हो। वो हाँ करता है तो वो बोलती है, मेरे पापा ने तुम्हें गुंडे की तरह ट्रीट करेंगे, तुम इन्हें अपनी असली आइडेंटिटी क्यों नहीं बता देते। श्रीकांत स्माइल करता है और उसे किस कर लेता है और बोलता है, चलो चले तुम्हारे पापा को सरप्राइज देते हैं इस समर वेकेशन में। जाकी सोचती है, ये ठीक है कि वो सरप्राइज है, लेकिन मुझे चिंता है कि वो डर ना जाए। श्रीकांत उसे बैठा देता है और बोलता है, ये सही है, तुम कुछ दिनों से अच्छा फील नहीं कर रही हो, क्या कोई तकलीफ हो रही है। तो वो मना कर देती है और बोलती है, लेकिन श्रीकांत पूछता है, लेकिन क्या। वो अपने हाथ ऊपर करके बैंडेज दिखा देती है और ग्लास के पानी में अपने हाथ पर डाल देती है और बोलती है, मुझे गलती से पता चल गया, मेरा खून अब ग्लो नहीं कर रहा पानी में मिलने के बाद। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, इससे कहीं बेबी पर असर तो नहीं होगा। श्रीकांत बोलता है, तुम चिंता मत करो, डॉक्टर ने सुबह मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में बताया था और उन्होंने बताया रिपोर्ट बहुत नॉर्मल आई है। अगर तुम्हें चिंता है तो मैं डॉक्टर चेंग से बाद में बात कर लूँगा। जाकी बोलती है, ठीक है, और कहती है, मुझे कुछ अजीब मिला है। वो पूछता है, क्या। तो वो फ्लावर्स की तरफ हाथ करके मूव करती है, जिसे देखकर श्रीकांत शॉक हो जाता है। जाकी बोलती है, ये दूसरी चीज़ है जो मेरे साथ हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टेलीकैनिक कर सकती हूँ। और सोचती है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, मुझे मौसम सा फील हो रहा है। श्रीकांत स्माइल करता है, बोलता है, बहुत सुंदर एबिलिटी है। जाकी बताती है, भले ही मुझे सामान उड़ाने की पावर है, लेकिन मैं छोटी चीज़ों को ही उड़ा पाती हूँ, और अगर मैं ज़्यादा ताकत यूज़ करती हूँ तो मुझे टायर्ड फील होता है। श्रीकांत बोलता है, अगर ऐसा है तो उसे यूज़ मत करना। जाकी बोलती है, लेकिन मुझे चिंता है कि कहीं ये एबिलिटी मेरे बच्चे पर असर ना करे। श्रीकांत बोलता है, चिंता मत करो, हम साथ डॉक्टर चेंग के पास जाएंगे। और घर में बहुत सारी मेड्स गिफ्ट लेकर खड़ी हुई होती हैं। जाकी के पापा चौंक जाते हैं और श्रीकांत बोलता है, ये मेरी तरफ से आपके लिए थैंक यू गिफ्ट। वो हिचकिचाते हुए थैंक यू बोलते हैं। श्रीकांत बोलता है, जाकी ने मुझे बताया आप बहुत बीमार थे, इन सालों में आपने अकेले इसे बड़ा किया, बहुत मुश्किल से। शुक्रिया इसको इतना बड़ा करने के लिए और इसे अच्छा इंसान बनाने के लिए। जाकी के पापा बोलते हैं, यही तो पेरेंट्स का काम है, इसमें थैंक्स करने वाली क्या बात है। ये कहकर वो अपने आंसू पहुँच लेते हैं। श्रीकांत बोलता है, मैंने ऐसे शादी की, मैं लकी हूँ। वो कार्ड निकाल कर बोलता है, ये सगाई का गिफ्ट 10 बिलियन, मुझे आशा है आप मुझे जाकी की केयर करने दोगे। जाकी के पापा सोचते हैं, मेरी बेटी ने सच में बहुत बड़े आदमी से शादी की है, लेकिन मैंने इसे इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया था। वो कार्ड लेकर बोलते हैं, तुम जाकी के लिए बहुत अच्छे हो, मैं ऐसे तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी पहले नहीं पता थी और तुम्हें वैसे ट्रीट किया, मुझे लगा कि तुम गुंडे हो, उसे दिल पे मत लेना। श्रीकांत स्माइल करके उनके पास जाकर बोलता है, कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ भी कहना हो तो मुझे बता दीजिएगा। जाकी के पापा उसे रोते हुए बोलते हैं, मेरी बेटी, तुम्हें इतना प्यारा हस्बैंड मिला है। फिर वो उन दोनों के हाथ एक दूसरे में दे देते हैं। जाकी बोलती है, आप बस अपना ख्याल रखो, ये मेरी और बच्चे की केयर कर लेगा। अब रात को श्रीकांत रूम में आता है तो जाकी उससे पूछती है कि क्या तुमने डॉक्टर चेंग से बात की, उन्होंने क्या कहा मेरे चेंजेस के बारे में। श्रीकांत स्माइल करता है और बोलता है, चिंता मत करो, उन्होंने कहा कि उस एंटीवायरस के तुम्हारे ब्लड में आने की वजह से ये हुआ है, जिससे तुम्हें वो एंटिक एबिलिटी मिली है। श्रीका बोलती है, क्या बेबी पर कोई इफेक्ट होगा। वो बोलता है, हाँ कुछ इम्पैक्ट तो होंगे। वो रुककर पॉकेट में से एक दवाई निकालता है और बोलता है, ये लेना। वो बताता है, ये ऑइंटमेंट डॉक्टर चेंग ने मेरे खून से बनाया है, उन्होंने कहा है इससे तुम्हारा बचा हुआ वायरस खत्म हो सकता है, उसके लिए हमें साथ रोमांस करना होगा। और उसके पेट पर हाथ रखता है और उसे किस कर लेता है और उसके साथ रोमांस करता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिंग बहुत गुस्से में होती है। वो बोलती है, इसे सबक सिखाना होगा, इतना लंबा वेट किया मैंने, और जोंग जिया की अभी तक मरी नहीं और अब प्रेग्नेंट भी है, ये एक इमॉर्टल की तरह है और उसकी वजह से शिकार नहीं मरा, जब तक वो होगी वो कभी नहीं मरेगा। एक मेड को पास आने के लिए बुलाती है और उसके बाल पकड़कर बोलती है, क्या तुम अंधी हो, क्या तुम्हें जमीन पर गंदगी नहीं दिख रही है। और उसे धक्का मारकर सफाई करने की बोलती है और दूसरी मेड को उसके पास बुलाती है, जो वहाँ घुटनों पर उसके पास जाती है। वो उसकी चिन पे हाथ रख के बोलती है, डरो मत, मैं तुम्हें बहुत सारे कपड़े दिलवाऊंगी। अब हम देखते हैं वो श्रीकांत के पापा के रूम में आती है और उनके पीछे आकर बैठ जाती है और उनके शोल्डर दबाने लगती है। वो पूछते हैं, क्या हुआ। जिंग बोलती है, हम बहुत टाइम से इंटीमेट नहीं हुए हैं, आज कितनी सुंदर मूनलाइट है ना, लेकिन कुछ कमी है। श्रीकांत के पापा हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे स्लट बोलकर कहते हैं, तभी तुम ऐसी रेडी हुई हो। फिर वो उसे अपने ऊपर खींच लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो सो रहे होते हैं
वो पास में रखी इंसेंस उठाती है और उनके आसपास फेर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। फिर वो ड्रॉर से एक पेंडेंट निकालती है और खुश होकर बोलती है, फाइनली ये शैंग-ची टोकन मेरे हाथों आ गया। और शिकान के पापा से बोलती है, तुम बुढ़े आदमी, मुझे ट्रबल में नहीं फंसना, खुद को ब्लेम करना, क्योंकि आप बहुत पक्षपाती हैं। फिर वो गार्ड्स को बुलाती है और 2 गार्ड्स आके उसके सामने बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं, जोंग जाकी को पकड़ो। गार्ड्स हाँ बोलते हैं और चले जाते हैं और वो हंसने लगती है। दूसरी साइड जब जाकी उठकर आती है, वो देखती है शिकान ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था। वो बोलती है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। वो खुद को टच करती है और बोलती है, कौन खाना बना रहा है? शिकान स्माइल करता हुआ बोलता है, इसका वेट कर रही हो, बैठो और खाना शुरू करो। वो वहाँ जाती है और बोलती है, ये सब तुमने किया है? वो प्राउडली हाँ बोलता है। तो जाकी बोलती है, तुम खाना बना सकते हो। शिकान बोलता है, तुम्हें पता नहीं होगा, मैं आजकल बुक पढ़ रहा हूँ। उस बुक में था कि CEO ये करते हैं। जाकी स्माइल करके उसका हाथ पकड़ कर बोलती है, तुम आजकल कौन सी बुक पढ़ रहे हो? वो बुक्स को उसके सामने रख देता है और वो बुक्स के नाम पढ़ती है। कैश मशीन अब स्कूल हंग नहीं कर रहा। पूरी फैमिली क्रेजी हो गई। रईस फैमिली में शादी करने से मना। यंग मैडम ने 99 टाइम्स स्केप कर लिया। वो शिकान से पूछती है, तुमने ये सब पढ़ ली? शिकान बोलता है, हाँ, इन सब बुक्स में एक चीज़ कॉमन थी, सब CEO को खाना बनाना आता है। जाकी पूछती है, उनमें और क्या चीज़ कॉमन होती है? शिकान बताता है, वो सब दूसरी लड़की से एलर्जिक होते हैं। वो पूछती है, और क्या? शिकान उसके पास खींच लेता है और हक कर लेता है और उसके कान में बोलता है, एक और चीज़ है, मैं वो तुम्हें एक्शन से रात को बताऊंगा। जाकी बोलती है, बिल्कुल नहीं। फिर वो सीट पर बैठ जाती है। शिकान बोलता है, हाँ, आज प्रेगनेंसी टेस्ट डे है, लेकिन मेरी लगातार आज सुबह की मीटिंग है। फिर वो बैठकर बोलता है, ये कैसा रहेगा अगर मैं ड्राइवर को तुम्हारे साथ पहले ही भेज दूँ तो, और जैसे ही मेरी मीटिंग खत्म हो जाएगी मैं भी वहाँ आ जाऊँगा। जाकी बोलती है, ठीक है, एक्चुअली तुम अपने काम पर ज़्यादा फोकस करो, मैं चली जाऊँगी। शिकान स्माइल करता है और उसके गाल पिंच करता है और बोलता है, ठीक है, अब हम हॉस्पिटल में देखते हैं। जाकी रिपोर्ट लेकर जा रही होती है। वो सोचती है, डॉक्टर ने कहा है बेबी बहुत हेल्दी है, लगता है मेरे बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। तभी पीछे से आकर कुछ डेडपूल उसके मुंह पर क्लोथ रख देते हैं और उसे खींच कर ले जाते हैं और उसके हाथों में वो रिपोर्ट वहाँ गिर जाती है। जब वो उठती है तो वो खुद को बंधा हुआ देखती है और उसके सामने बैठकर जिंग मेकअप कर रही होती है। जाकी बोलती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वो शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि गार्डमा शिकान के पापा को वहाँ ला रहे थे। वो बोलती है, तुम बहुत ब्रेव हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरी फैमिली का शेन टोकन चुराने की? क्या तुम पागल हो? जैंग बोलती है, हाँ, मैं हूँ क्रेजी। फिर वो उन्हें लात मारकर बोलती है, तुम्हें किसने कहा था शादी करने को? अगर किसी से शादी रईस खानदान में होती है तो कौन पागल नहीं होगा? मैं तुम्हारे साथ 20 साल से हूँ, यहाँ तक इसका कोई प्रॉपर नाम ही नहीं है। शैन शिकान को मैं पसंद नहीं और मैं अपने खुद के बच्चे भी नहीं कर पाई। मैंने 20 साल सगा है। फाइनली शैन शिकान मरने वाला था, लेकिन वो जाकी की तरफ हाथ करके बोलती है, आखिर में इस बिच ने उसे बचा लिया। शिकान के बाबा बोलते हैं, तुम बिच हो, क्या तुम्हें शैन फैमिली से निकलना है? वो उन्हें दोबारा लात मार देती है और बोलती है, मुझे शैन हाउस से निकालोगे? तुम बुढ़े आदमी, मुझे लगता है तुम अभी तक सिचुएशन के बारे में रियलाइज नहीं हुआ है। वो तो मुझे शैन फैमिली से निकल जाना चाहिए। शैन डेडपूल सिर्फ इस टोकन से पहचानते हैं, लोगों को नहीं, और ये टोकन मेरे हाथों में है और अब मैं डेडपूल्स की मास्टर हूँ। मुझे ये चुराना नहीं था, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। तुमने मुझे इसके लिए फोर्स किया है। शिकान के पापा से बोलते हैं, बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की? शैन शिकान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिंग बोलती है, शैन शिकान अगर वो यहाँ आया तो मैं उसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी। तभी वहाँ गार्ड्स के साथ शिकान आ जाता है और उन्हें छोड़ने की बोलता है और सब पर गन तान देता है। तभी जिंग तलवार लेकर जाकी के पास जाती है और उसे उठाकर तलवार से गर्दन पर रख देती है। शिकान बोलता है, जाकी को जाने दो। जिंग बोलती है, जाने दूं? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? जाकी रोते हुए बोलती है, भाग जाओ। जिंग बोलती है, मैं बता देती हूँ, मैं सिर्फ इसको ही नहीं, इसके पेट में एक छोटे से बास्टर्ड को भी मार सकती हूँ। शिकान बोलता है, ली जिंग, अगर तुमने उसे हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिंग बोलती है, शैन शिकान, शैन फैमिली के हेड, क्या तुम्हें लगता है ये मुझे धमकाने का टाइम है? ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। जोंग जाकी को छोड़ना जब तक तुम अपने आदमियों से गन नीचे कर बाहर जाने की नहीं बोलते और तुम मेरे सामने बैठ के भीख मांगो। हिरोशी बोलता है, ये इम्पॉसिबल है मिस्टर शन, इसकी बात मत सुनिए। जाकी बोलती है, ऐसा मत करना। जिंग बोलती है,
क्या जोंग जॉकी के लिए तुम ऐसा नहीं कर सकते? ठीक है, मैं कुछ और करती हूँ, वो डेडपुल से बोलती है और वो शिखान के पापा के ऊपर गन तान देते हैं और वो बोलती है मैं 5 तक गिनूंगी। शिखान, अगर तुम नहीं झुके तो इनमें से कोई मारा जाएगा। जॉकी बोलती है ऐसे मत करना, भाग जाओ। और उसके पापा भी उसे मना करते हैं और बोलते हैं ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, इसके हाथ में वो टोकन है। जेंग काम करने लगती है। जैसे ही वो 1 बोलती है, शिखान गन फेंक कर नीचे गिर जाता है और जेंग हंसते हुए बोलती है तुम कितने ओबीडियंट डॉग हो, चलो अब यहाँ तक क्रॉल करते हुए आओ। शिखान के पापा रोने लगते हैं और शिखान आगे जाने लगता है। जॉकी सोचती है इतना पावरफुल मिस्टर शेन मेरे लिए ली जिंग के सामने झुका हुआ है। जिंग बोलती है तुम्हें याद है जब तुमने मुझे सबके सामने किसी को मुझे थप्पड़ मारने की बोली थी? ये कहकर वो जॉकी को डेडपुल की तरफ फेंक देती है और बोलती है मैं ये सोच रही थी कि तुम कब तक वैसे ही स्टबर्न रहोगे। वो डेडपुल से चाबुक मांगती है और बोलती है ये चाबुक शैन फैमिली की धोखेबाजों को पनिश करने में यूज होता है, ये तुम में से आधी लाइफ निकाल लेगा, तुमने प्रोबेबली इसका एक्सपीरियंस अभी तक नहीं होगा। जॉकी रोते हुए बोलती है मुझे छोड़ो और चले जाओ, मुझे छोड़ दो। शिखान जिंग से बोलता है तुम्हें जो करना है कर लो। फिर जिंग उसे मारने लगती है। तभी जॉकी अपनी पावर यूज करती है और सबको दूर फेंक देती है और वो पूरी ग्लो करने लगती है जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। जिंग बोलती है इसे मेरे लिए मार दो और डेडपुल उसकी तरफ गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन जॉकी अपनी पावर को यूज करके उनके हाथ मोड़ देती है और वो बेहोश हो जाते हैं। फिर वो जेंग पर अपनी पावर यूज करती है और उसका गला दबा देती है और उसे अपने पास खींचकर उसे जमीन पर फेंक देती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या किया। शिखान उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है सब ठीक है। अब जॉकी वीकली बोलती है मैंने तुम्हें बचा लिया और ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। अब घर पर वो बेड में होती है और शिखान उसके बगल में बैठकर सो रहा होता है। उसे होश आता है और शिखान उठ जाता है और बोलता है तुम उठ गई। वो बैठकर बोलती है बच्चा वो कैसा है? शिखान बोलता है चिंता मत करो, वो ठीक है, डॉक्टर सेंग ने कहा है तुम बेहोश हुई ज़्यादा पावर यूज करने की वजह से, अब तुम उठ गई हो तो ठीक हो। और बोलता है तुमने मुझे इस टाइम बचा लिया, चिंता मत करो, अब कोई भी हमें अलग होने के लिए फोर्स नहीं करेगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब नेक्स्ट डे शिखान जॉकी की आंखों पर हाथ रखकर उसे डाइनिंग रूम में लेकर आता है। वो बोलती है तुम इतना सिक्रेटिव क्यों हो रहे हो? फिर वो अपने हाथ हटा देता है और उसे देखने के लिए बोलता है। वो शौक होकर बोलती है ये सब तुमने किया? वो बोलता है हाँ। तो वो बोलती है तुम्हारी कुकिंग स्किल्स से बेहतर होती जा रही हैं। शिखान बोलता है अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए रोज कर सकता हूँ। वो कुछ बोलती नहीं है तो शिखान पूछता है क्या हुआ? जॉकी बोलती है शिखान मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बचपन से लेकर जवानी तक आउटलायर की तरह ट्रीट करते थे। गांव में सबको पता था कि मेरा खून ग्लो करता है और मुझे मॉन्स्टर बोलते थे। किसी को मेरा दोस्त नहीं बनना था। हम दोबारा वो पास का सीन देखते हैं जिसमें 2 बच्चे उसे मारने की बोल रहे होते हैं और वो बताती है मेरे पापा उसके बाद बहुत बीमार हो गए थे हॉस्पिटल में और मैं आगे नहीं पढ़ पाई। मैं जॉब्स ढूंढती थी जैसे कचरा उठाने की और बाकी की। मैं इस दुनिया की सारी बुरी चीज़ों को देखा था जब तक मैं तुमसे मिली। फिर हमें वो सीन दिखाते हैं जहाँ शिखान ने पहली बार जॉकी को बचाया था। मुझे हमेशा मॉन्स्टर माना गया लेकिन मैं आप जैसे इंसान की लाइफ बचा सकती हूँ और ये निकला। मेरी बॉडी से निकलने वाला ब्लू फ्लूइड भी इस दुनिया में बहुत अहमियत रखता है। ये हम दोनों की फेट थी। और बोलती है बाद में भी तुमने मुझे बचाया, अपने दिल का खून देने के लिए राजी हो गए। मिस्टर शिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहकर वो रोने लगती है और शिखान भी इमोशनल हो जाता है। वो उसे डेस्क पर बैठा देता है और उसे किस कर लेता है और वो भी अपने हाथों से उसे पकड़ लेती है और किस के बाद उसे मिस्टर शिन बोलती है। तो वो बोलता है मुझे मिस्टर शिन मत बोलो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे शिखान बुलाओ। वो बोलती है ठीक है शिखान। फिर शिखान उसे दोबारा किस करने लगता है और रूम में उसे ले जाकर उसके साथ रोमांस करने लगता है। सो गाइस ये थी हमारे ड्रामा की एंडिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू लेटर।